कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास सबसे बड़ा हथियार था तो उनकी जबान, उनकी कैरेक्टर, उनके आदत व अखलाक, अच्छे अतवार से लोग मजबूर होकर इस्लाम को कबूल करते थे। उनके पास दलाइल होते हैं, जब उनसे बहस व मुनाजरा होता है और वो दुश्मन इस्लाम जो इस्लाम को नीचा दिखाना चाहता है, ज़ेर करना चाहता है, जब वो जलील ख्वार हो जाता है, उनके पास दलील नहीं होती है, तो फिर वो मैदान में जिहाद के लिए कूद पड़ता है, साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ मुसल्लह होकर मुसलमानों से लड़ पड़ता है। और वो खुद कहता है और शिकायत करता फिरता है कि इस्लाम के जोर से, तलवार के जोर से इस्लाम फैला है। मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं जो इस तरह की बातें करते हैं कि तलवार के जोर से, डंडे के चोट पर इस्लाम फैला है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आइए, इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देती है, नहीं देता है। कुरान शाहिद है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है, किसी को मजबूर करना नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, फिर जिहाद की बारी क्यों आती है? जब लफ्ज़ जिहाद ज़बान से निकालती है तो दुश्मनान इस्लाम, ना जाने मीडिया वाले किस तरह से उसको बना सना कर लोगों के सामने आया कर देते हैं, उनकी हकीकत को छुपाकर ज़ाहिरी असबाब को लोगों को दिखाकर और उनके बाद बोले जाने वाली बातों को छुपाकर और ज़ाहिरी असबाब को लोगों को दिखाकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आतंकवाद है, तलवार के जोर से इस्लाम फैला है, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, इससे रोका जाए, कहीं हम पर यह वबाल ना आ जाए। क्या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इसी काम के लिए भेजे गए थे? उठाइए कुरान और मुताला कीजिए और देखिए, जो इस बात के कायल हैं, वो जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, और भाइयों देखो कुरान उठाओ। क्या अंबिया कराम इस काम के ही लिए दुनिया में आए थे कि इस्लामी हुकूमत कायम करें, इंसान की हुकूमत को हटाकर इस्लामी हुकूमत को कायम करें, डंडे के जोर से, बंदूक की गोलियों के जोर से, तलवार के जोर से इस्लामी हुकूमत कायम करें? हरगिज़ नहीं। कुरान का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। फिर ये गलत सलत लोगों के बारे में तहमत लगाने, इल्जाम तराशना, ये बिल्कुल आप भूल जाएंगे। कुरान खोलिए, देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वो रब्बुल आलमीन जो आसमान में भी हाकिम और जमीन में भी हाकिम है। आप ही हैं ना मीडिया वाले जो उसके सपोर्टर हैं, सुन लीजिए। हम में से जो उनके सपोर्टर हैं, जो फिलिस्तीन के गैर मुसलमान के जो सपोर्टर हैं, जर्रा बराबर भी सपोर्ट करते हैं, वो भी सुन लीजिए। अंबिया कराम को इसलिए नहीं भेजा गया था दुनिया में कि इस्लामी हुकूमत कायम करें, लोगों को डंडे के चोट पर, तलवार के जोर से इस्लाम कबूल करवाएं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज वो जमीन में मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, हजारों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चांद का पूजा करते हैं, सूरज का पूजा करते हैं, आसमान का पूजा करते हैं। वो आसमान के पुजारी और जमीन में तरह तरह के पूजा करने वाले, सुन ले कान खोलकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में भी हाकिम है और जमीन में भी हाकिम है। आसमान में भी हाकिम और वो जमीन पर भी हाकिम है। जो आप कर रहे हैं ना,
आसमान वालों से और उनके मुकर्रब बंदू से, उनसे वह बाखबर है और वो देख रहा है कि आप कितने हिम्मत वाले और ताकत वाले हैं। आज हो रहा है, फिलिस्तीन में देख रहे हैं, इस तरह हजारों जगह हो चुका है और हम आए दिन देखते रहते हैं। जमीनी लड़ाई छोड़ करके हवाई हमला हो रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। पानी नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है, दवा है ना दरूज है, कुछ भी नहीं है। लोगों को, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। यह इस्लाम बिल्कुल मुखालिफ है। आप जो कह रहे हैं तलवार के जोर से इस्लाम फैला है, यह इसके कायल नहीं है। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। आप अगर इस्लाम को नहीं मानना चाहते हैं फिर भी आप पर तलवार नहीं उठेगा, ये सोच लीजिए। सवाल एक अहम पैदा यह होता है, फिर जिहाद की बारी क्यों आ गई बेटा? यही बात है जी। आइए मैं उनका जवाब देता हूं। ये इस्लाम मेरा मजहब है और ये देश मेरा है। मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। जिस तरह हमें इस्लाम पसंद है, इसी तरह मैं जिस जगह में पैदा हुआ हूं, मेरा जो जन्मभूमि में, उससे भी मुझको मोहब्बत है। जिस तरह मैं इस्लाम को बचाने के लिए पेश रहूंगा, ठीक इस तरह हम अपनी पैदाइशी जगह को बचाने के लिए पेश रहूंगा। यह एक बाग के मानिंद है। जिस तरह एक बाग, उसका माली बहुत ही सोच समझ करके, बंटन करके उसके निगरानी करते हैं, उसमें पटवान करते हैं और उनका देखभाल करते हैं और बाग के किनारे किनारे ऐसे पेड़ पौधे लगा देते हैं ताकि हमारे बाग की रखवाली हो। जो असल फल देने वाला पौधा पेड़ हो, उसमें किसी तरह की नुकसान ना हो। कोई जानवर अगर आए तो उन्हीं बेफायदा दरख्त का पत्ता खा करके और पेड़ को खा करके चला जाए। ठीक इसी तरह यह इस्लाम की जिम्मेदारी हम पर है। हम उनके रखवाली करेंगे, हम उनके बचाने के लिए हद तक इम्कान कोशिश करेंगे। हमारी जान चली जाएगी, ये मंजूर है, गोली खाना पड़ेगा, ये भी मंजूर है, लेकिन इससे बचाना ही है। भली बताइए, आप हमें मारे भी, कत्ल भी करें और यह भी आप कहें कि तुम्हारे बदन से खून क्यों निकलता है, इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? आप हमें गोली चलाकर मारते हैं, हवाई हमला करते हैं, बंदूकें चलती है, फिर भी आप ही शिकायत करते हैं बदन से खून क्यों निकलता है। अजीब हाल है। वो कत्ल करता है तो चर्चा तक नहीं होता, हम आ करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाइयों, ये सरासर जुल्म है, इससे बाज आ जाइए। अभी क्या तुम्हारे पास फुर्स है? फिलिस्तीनों, गैर मुस्लिमों, ओहदेदारों, मुसलमान को नीचा दिखाने वाले, जेर करने वाले, टोपीधारी को नीची निगाह से देखने वाले, मुसलमानों को धक्का देने वाले, उसे अपने मकाम से नीचे उतारने वाले, उनके हक को छीनने वाले, तुम्हारे पास कितने फोर्स हैं? मैं तो उस परवरदिगार का जो है बंदा हूं जिसके पास अनगिनत फोर्स है। तुमने कितनों को तैयार कर लिया है? मुश्किल से मुश्किल 4 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 50 अरब, यही तो है, और क्या है? ये एक आदमी के मुकाबले तुम कितना फोर्स दे सकते हो बताओ? 2, 4, एक भी तो हिम्मत नहीं। आइए हमारे उस रब्बुल आलमीन, वो परवरदिगार के पास इतने फोर्स हैं हमारे। मैं उस मालिक का जो है बंदा हूं, गुलाम हूं, जिसके पास अनगिनत जो है मलाइका है और अल्लाह उसको रेडी करके रखा है। बस जो ही जब जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, कुन फयकुन, जब इजाजत मिल गई
तो सारे के सारे तुम्हें पलट कर रख देंगे। होश में आ जाइए।